वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्दो दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा नदामत के साथ और दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा कहता है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, तो हुजूर फरमाते हैं अगर समंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह हों तो अल्लाह सारे माफ कर देता है। सुभान अल्लाह कहने में आप किसी भी इंसान की तरफ न देखें, उसके इशारे पे गौर न करें, बल्कि सुभान अल्लाह तो आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह का जिक्र किया करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे प्राउड फील करता है, दूसरे दिन वो उस पर फख्र करता है और कहता है ए जमीन के मेरे पड़ोस के हिस्से, मेरे ऊपर रात एक ऐसा बंदा बैठा था या खड़ा था या गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। आपने नमाजें तो यूं बहुत पढ़ी हैं, अगर कभी आप जंगल में जहां कोई ना हो या ऐसी जगह गाड़ी ऐसे कार वाले पर, मुझे बड़ा अफसोस है जिस मुसलमान को अल्लाह ने कार भी दी है और वो इसके बावजूद रोक करके नमाज कजा कर रहा है, रोक के नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी कार का क्या फायदा। कार अगर अल्लाह ने दी है तो इसके शुक्र का एक तरीका यह भी है कि जब नमाज का टाइम हो तो गाड़ी रुकवा कर अपना एक मुसल्ला ना हो तो कपड़ा बिछाकर, और अगर वो भी ना हो तो ऐसे ही जमीन पर नमाज पढ़ो और उस जमीन से ये कहो ए जमीन कयामत के दिन गवाही देना कि मैंने तेरे ऊपर अपना सर रख के अपने रब को पुकारा था। फीलिंग से रब आपके करीब आएगा। अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उससे बेतकल्लुफ हो जाइए। हुजूर फरमाते हैं तुम इतने बेतकल्लुफ हो जाओ कि नमक तक अल्लाह से मांगो, उससे अपनी बातें कहा करो। तो आप लोग कभी इस पे ये ना करें कि ये कोई कहेगा तब सुभान अल्लाह कहेंगे। आप तो खुद ही सुभान अल्लाह कहें। 90 नेकियां भी मिलती हैं और 90 गुनाह भी माफ हो जाते हैं। जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मदीने में एक आदमी चरवाहा है, वो बकरी चरा रहा है। अब चरवाहे बड़े समझदार तो नहीं होते मगर खतरनाक बहुत होते हैं। तो वो चरवाहा जो है वो देख रहा है कि उसकी बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया है। सीरत की किताबों में लिखा है कि वो भेड़िया जब उसने देखा तो इतना बड़ा वो चालाक और खतरनाक इंसान था कि उसने भेड़िए के मुंह से अपनी बकरी छीन ली। और जब बकरी को छीना ना तो भेड़िए ने उसे हैरत से देखा और देखने के बाद वो ऊपर चढ़ गया और उसमें उसको अल्लाह ने ये करम किया कि इंसान की जबान दे दी भेड़िए को। मालूम क्या बोला? तुझको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरा गिजा बनाई है ये एक बकरी और तू मेरी गिजा मेरे मुंह से छीनता है।
उसने माथे पे हाथ मार के कहा, ये क्या मामला है? ये जानवर हैरत है कि जानवर इंसान की जबान बोल रहा है। तो भेड़िए ने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जंगली जानवर आमना के लाल पे ईमान ला चुके हैं, तुम इंसान हो के उनसे अभी दूर हो। उसने छोड़ी बकरी अकरी वाले सब खा ले, कोई मसला नहीं। हुजूर की बारगाह में चला गया और जाके बोला, है नबी, है अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ाएं। फरमाया क्यों? का मैंने भेड़िया का वाकया पूरा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जब आए तो उनको भी बताना। जल्दी बोलो, मेरे सहाबा को भी बताना कि वो जिसको अपना नबी मानते हैं उसे जंगल के जानवर भी मानते हैं। तो आप तो माशाल्लाह ना तो कोई भेड़िया है आप में से, ना कोई ऐसा मामला है, आपको तो बोल ही देना चाहिए ना जरा, सुभान अल्लाह। भाई भेड़िए को हैरत हो रही है इस बात पर कि वो ईमान नहीं लाया, और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप सारी बातें सुन के भी खामोश हैं। आपको जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बैठे आराम से। आप देख रहे हैं कि हमारे शायर इस्लाम हिंदुस्तान, पिछले बार भी माशाल्लाह हमारे यहाँ जो इस महफिल में शायर आए थे वो भी बड़े हिंदुस्तान के मशहूर थे। ये मशहूर भी हैं माशाल्लाह और मकबूल भी हैं और आशिक रसूल हैं। आप इनको ही सुनेंगे। मैं तो आपके घर का हूं, मगर हाँ ये बात अलग है कि मैं घर पे भी बड़ा कमाता हूं, ये बात एक अलग सी है, मगर आपके घर का हूं। एक साल में आप मुझे एक बार सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये हमारे इमरान रजा बरकाती साहब हैं, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। जितने ये उलमा हैं अल्लाह सबको खूब तरक्कियां अता करे। इन उलमा को पहचानो, इनकी खिदमत किया करो। अगर बुलंद मर्तबे चाहते हो तो उलमा के खादिम बन जाओ, अल्लाह आपको बरकतें अता करेगा माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारे हाजी नौशे साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ये हर साल एक सालाना जलसा अल्लाह की तौफीक से होता है। उनके बच्चे नहीं कराते हैं, अल्लाह तौफीक देता है। ऐसे नेक काम में कभी ये ना कहो मैं करता हूं, वरना छिन जाएगी तौफीक। ये कहो रब चाहता है तो मैं ये कर लेता हूं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है, हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक वो एक दर्जी से मेरा बचपन से दोस्ताना है, कपड़े सीता है वो, उससे सुई से सीते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो दे देगा? कहा रब दे तो देगा। कहा तो फिर ऐसा कर, उससे एक सुई ले आ। तो जाके, अब ये सुई की हिकमत ये थी कि मना भी नहीं कर सकता, तो सुई नहीं मेरे पास। जाके बोला मूसा सुई है? मूसा अलैहिस्सलाम उससे जाके बोले यार तेरी मेरी बड़ी दोस्ती है, एक सुई की जरा जरूरत है, दे देगा? कहा नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है, मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। कहा नहीं मैंने नहीं देनी है। वापस चले गए मूसा। अल्लाह ने फरमाया मिली? कहा रब नहीं मिली। फिर कहा कि जा फिर से ट्राई कर, एक बार और सही कर। जाके गए, कोशिश की, बोले यार पुरानी दोस्ती है, एक सुई की तो बात है। कहा मूसा इतने परेशान क्यों होते? लो पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। एक सही उठा के गए, अल्लाह ने फरमाया मिल गई? कर मिल तो गई, मगर बात समझ नहीं आई, वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो बाद में मेरा दोस्त था, दरमियान में कोई झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, मगर पहले साफ इनकार, इसके बाद डब्बा सामने, समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा दिमाग ना लगाओ मूसा, बात यह है उसके दिल में पहले ना देने वाली बात भी मैंने ही डाली थी और बाद में देने वाली बात भी मैंने ही डाली है। आप जब चलते हैं ना तो चलते चलते जो आप मुड़ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को माथे के जरिए पकड़ रखा है, ये ओ ही करता है ना। ऐसा ना कहा करो कि हमारा ये यकीन नहीं है कि दवाओं में शिफा है, नहीं नहीं, हमारा यकीन है शाफी अल्लाह है। तो ऐसे ही आप यहां आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना कोई सैसपुर बिलानी में आप ही थोड़ी रहते हो, कितने लोग रहते हैं। तो ये आए हो तो इस पे शुक्र अदा करो अल्लाह ताला, बड़ी मेहरबानी आपकी। बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो भाई कैमरे वाले लोग जो है ना, ये भी सुभान अल्लाह बोला करें, ताकि लगे कि ये कैमरे वाले भी हैं और मुसलमान भी हैं। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कैमरे वाले बेचारे अब सवाब से महरूम हो जाएं, है ना। हमारी तरफ के माशाल्लाह ये जितने भी कैमरे वाले हैं ठीक है, ये फितना नहीं करते हैं, कोई खराब बात नहीं करते, अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। मगर एक शिकायत तो इनसे रहती है कि कैमरा संभालने के बाद फिर दीन भी तो संभालना चाहिए ना।
तो फिर ये भी कहना चाहिए कि जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर पढ़ने का, अगर इजाजत दें तो पढ़ दें। मैं इनके साथ पढ़ूंगा वो जो बात हुई है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही हो शुरू, बस यहां से आपने कोई सुभान अल्लाह तबीयत हो तो कहना है ना, खामोशी सुनना है बस थोड़ी देर। जिंदगी में ये मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर हो सकती है, और आप कह दें अगर हो सकती है तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैं तो अपने घर में भी मौत की बातें करता हूं। मौत का जिक्र करो, हजरत सुफियानी सौरी फरमाते हैं, सुफियान सौरी ताबई मुहद्दिस बुजुर्ग बड़े हैं, फरमाते हैं जो कब्र को भूल जाएगा, जो कब्र को याद करेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो कब्र को भूल जाएगा उसकी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मौला अली फरमाते हैं अगर तुम मौत को याद करोगे फिर भी आएगी, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, भूल जाओगे तो जलील होके मरोगे। फिर दोहरा रहा हूं, मौत को याद करोगे तो आसानी से आएगी, और भूल जाओगे तो जिल्लत की मौत मरेगा। इसी वजह से मौला अली ने अपना घर जो बनाया था वो बिल्कुल कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। किसी ने कहा ए बाबुल इल्म, ए हिकमतों के बादशाह अली, ये इसमें क्या हिकमत है, बस्ती छोड़ी यहां पे आके बैठ गए आप और यहां घर बनाया है कब्रिस्तान के करीब। फरमाया इस वजह से कि मैं जब इनके पास बैठता हूं तो ये मुझे रब के कुर्ब का एहसास कराते हैं, मुझे अपनी आखिरत याद आती है, और ये जब इनके पास से चला जाता हूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। ऐसी कुछ बैठकें हैं जैसे उठेंगे आप आपकी गीबत शुरू। एक शेर कहा था किसी ने, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से। शेर सुनिए आप, जो शेर समझते हैं वो भी समझें। वो कहते हैं मतलब सच्चाई में वो कहत पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर हमारी महफिलों से गीबत निकाल दो। मौला अली फरमाते हैं मैं यहां इस वजह से बैठता हूं, इस वजह से बैठता हूं कि यहां ये मुझे मौत के करीब कर देते हैं। अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, 3-2.5 हफ्ते हो गए। तो एक बच्चा हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है, हिफ्ज भी कर चुका है, और अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, उसने दौर भी निकाल लिया है। माँ बाप को बड़ी हसरत होती है ना। तो जुमे के दिन हाफिज साहब आए हैं और उन्होंने फिर नहाए और गुस्ल करके बाहर निकले, अचानक गिर गए हैं। तो डॉक्टर को जब दिखाया गया है तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। माँ को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है, और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई। मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था। फिर पागलों वाली बातें करने लगी और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है, शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी न जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन का, जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाहों से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कह लेंगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है।
मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नीयत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है। मगर याद रखना, अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते हैं जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने के लिए मैं उनके घर गया ना, तो आपको बताऊं कोई 15 या 16 करोड़ का उसका अपना बंगला होगा। ये बात सिर्फ बता रहा हूं जरा आपका दिल इससे हट जाए दुनियादारी से। हाँ, मैं अंदर गया तो मर्सिडीज और BMW और जैगुआर कई किस्म की गाड़ियां खड़ी थी। मैं जब और अंदर गया तो वो हॉल में आया आदमी, उसका नाम भी मुझे याद है। उसने जरा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहा, मैंने तो उसने हाथ पीछे खींच लिया। सिर्फ मैंने उसको सलाम किया। मैंने कहा भाई क्या हाल है? यहां पर कोई रुई लगी थी, यहां पर रुई लगी थी, और वो ऐसे करके उसको पकड़े बैठा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे 23 साल से मैं गुटखा खाता था, बहुत शौकीन था, और इस बार रमजान में मेरे एक दाना निकला है जबान में, उसकी बायोप्सी करने गई है, और फिर जब वो आई है तो मेरा सारा नशा ढीला हो गया, मेरी सारी जितनी भी हिम्मतें थी सब टूट चुकी हैं, मैं आखिरी डिप्रेशन की आखिरी हद में हूं। वो कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 महीने के बाद दुनिया से चले जाओगे और तुमको कैंसर है। देखो मोबाइल मेरे पास भी है, आप सबके पास भी है, मगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल से आप अपना दम छुड़ाएं। मैंने उसको जब देखा तो वो कहने लगा सैयद साहब मैंने आपकी कई तकरीरें सुनी हैं, आपकी तकरीर सुनता हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मुझे ये खबर नहीं थी ना, जैसे ये खबर आई है अब जैगुआर और मर्सिडीज देखने को दिल नहीं करता। कहता मेरे किसी काम का नहीं, वो अमीरों के बड़े बड़े घर देख करके ललचाने वाले लोगों, ना ना मेरे भाइयों ऐसा ना किया करो। अपने नबी की हदीस सुनो, मेरे आका की ये हदीस आपको जिंदगी की शुरू से लेके आखिर तक आपको हिम्मत देगी। ये हदीस याद रख लेना, इसको सिर्फ तकरीर ना समझना। जब देखो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जल्दी बोलो कितने वक्त का? सिर्फ एक वक्त का। और फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहने लगा सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे जीते जी यतीम नजर आते हैं, और अपनी बीवी को देखता हूं वो मुझे बेवा नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहता है नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी, मगर पहले की नमाजें मेरी इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। कहते हैं मैं जब सजदे में जाता हूं तो खूब रोता हूं, और क्या सोचता हूं मालूम है? मैं कहता हूं मालिक कोई 2 महीने के बाद ऊपर से तख्ते रख के ऊपर से मिट्टी डाल के सब वापस हो जाएंगे। मालिक मुझे माफ कर देना, जब तूने अपने इस बदकार गुनहगार इंसान पे इतना करम किया है कि मैं अटैक से नहीं मरा और मैं एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, मुझे तूने ऐसा करम किया है कि 2 महीने पहले तूने बता दिया है, तो मेरे मालिक अब मुझे माफ भी कर दे। कहते हैं जो कैंसर वाली नमाजें हैं वो बड़े दिल लगता है उन नमाजों में। मेरे भाइयों कभी आपने इसको सोचा है? आपने और मैंने दुनिया की सारी लोगों को देखा, फलां के पास बड़ी दौलत है, फलां के पास ये है, फलां के पास। आपको बताऊं सिकंदर कितना बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान है। 30 साल की उम्र में गोल्डन मैन, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा लकी इंसान है। कौन? सिकंदर। मगर कहा था काफी मुरादाबादी ने, किफायतुल्लाह काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो, ये सिकंदर है। इसने पूरी दुनिया को फतह किया है 30 साल की उम्र।
क्या बात। लोग कहते हैं लक्की इंसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है? बोलो इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप बैठ जाएं आराम से। लक्की इंसान है, 30 साल की उम्र में किसी ने उसके एक तीर मार दिया। अब देखो उसका घमंड, तीर जब मारा ना, उसने अपने फौजियों से कहा पूरी दुनिया के फाते के किसने तीर मारा, जाओ जितनी भी चमकती हुई आंखें हैं सबको कत्ल कर दो। जितने उस इलाके के लोग थे सबको कत्ल कर दिया गया। ये इस वक्त जहां मुल्तान है, एक भी इंसान नहीं छोड़ा, ना औरत ना मर्द। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सब मार दिए, कोई नहीं बचा। कहा बिल्ली की भी तो आंखें चमकती हैं, कुत्ते की भी तो चमकती हैं, ऐसा करो बिल्लियों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो। एक जरा सा तीर लगा, इतना घमंडी। मगर जब उसकी मौत आई ना, ये निमोनिया जिसको आप कहते हैं ना, ये निमोनिया 2 गोलियों में ठीक हो जाएगा, 3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नहीं, उसने पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को फतह करने वाला फातेह, पूरी दुनिया पे राज करने वाला, 30 साल की उम्र में एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक और तीसरे से चौथे हिस्से तक पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत में शामिल करने वाला एक ही दुआ कर रहा है, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। ये नहीं कह रहा मैं बच जाऊं, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। मगर एड़ियां रगड़ रगड़ के न जाने कितनी खराब मौत मरा। सुनो, 10,000 लोग मुसलमान खड़े हैं और वो चंगेज खां जिसके नाम के साथ दहशत आज भी चलती है। चंगेज जिसने खोपड़ियों का महल बनाया था, काय का महल बनाया था? खोपड़ियों का, वो भी मुसलमानों की। वही चंगेज खां, अल्लाह अकबर, वो आज लोगों से कह रहा है कत्ल कर दो। अब 10,000 लोग हैं, एक सब में 1,000, दूसरी सब में 2,000, तीसरी सब में 3,000, ऐसे इन्हें कत्ल कर दो। 1,000 कत्ल कर दिया गया। एक बुजुर्ग आगे खड़े थे, अल्लाह के वली, पीछे चले गए। फिर उसने तीसरे को दूसरी सब में को काटा, वो तीसरी में चले गए, तीसरी को काटा, चौथी में चले गए, पांचवी को काटा, छठी में चले गए। जब 9वीं और 10वीं की बारी आई तो ये जो है चंगेज, ये मुस्कुराने लगा है, देखो ये समझता है तू बच जाएगा। ओए तू कैसे बचेगा ओ बूढ़े, अब तो तू अकेला रह गया, अब कैसे बचेगा? कहने लगा मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरा रब जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। क्या मेरा रब बचाएगा तो, जल्दी बोलो, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा कैसे? कहा जब रब चाहेगा तो वही तो जाने कैसे बचाएगा। इतनी देर में इसे प्यास लगी, इसने अपनी बोतल उठाया, एक डिसबैलेंस हुआ, इसका एक पांव रकाब में उलझ गया और उसके बाद घोड़ा चलना शुरू हो गया। घोड़ा चल रहा है, ये कह रहा है लोगों रोको, मगर कोई नहीं रोक रहा है। ये कह रहा है लोगों रोको, फौजियों रोको। उधर देखो पूरी दुनिया में दहशत बपा कर रहा है, मगर घोड़ा रुका किसी से नहीं। घोड़े ने जब तक इसके दिमाग का कीमा ना बना दिया, इतना ना घसीटा कि जिसकी बोटियां नीचे को गिरने लगी, इसके खून से वो पूरा इलाका वो पूरे जंगल जब तक जो है भर ना गया और ये बिल्कुल इसका चेहरा बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं हो गया। घोड़े ने तब तक इसको रोका नहीं। उसके बाद वो जो इसके फौजी थे उसी बुजुर्ग के पास जाके बोले भाई तू कौन है? कहने लगा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। कहा जब तेरे अंदर इतनी पावर है तो आमना के लाल के अंदर कितनी पावर होगी। तू ऐसा कर, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ना कोई बादशाह बचा है, ना कोई अमीर बचा है, ना कोई फकीर बचा है, ना किसी अमीर को ये मौत छोड़ेगी। ये क्या तुमने देखना शुरू कर दिया? ये ना देखो, बड़े बड़े महल ना देखो, अगर देखना है तो वो धसी हुई कब्रें देखो, बोसीदा कपड़े देखो। अगर तुमको देखना है, इबरत हासिल करनी है तो दुनिया के धोखे में ना आओ। बादशाहों के कपड़े ना देखो, फकीरों के फटे हुए कपड़े देखो, उनके कफन देखो। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। दुनिया जब ये देखने चाहती है कि अमीरों की लाशें कहां हैं, तो अमीरों के तुमको मस्कन नहीं मिलेंगे, ना तुमको सिकंदर की खबर ढूंढने पर मिलेगी, ना चंगेज खान तुमको मिलेगा, ना आपको कोई बड़ा अकबर और बाबर की खबरें तुमको मिल सकती हैं। वो दुनियादार जो थे वो मिट गए और उन्हें जमाने ने मिटा दिया। बल्कि मिटाया नहीं, बल्कि उनकी खोपड़ियां ऐसी भयानक बन गई और उनकी खोपड़ियों से
से सारी खालें खींच दी गई, वक्त ने उनको नंगा कर दिया, उनको जलील कर दिया। बादशाहों की जिल्लत दुनिया ने देखी, अमीरों की जिल्लत दुनिया ने देखी। कहां गया वो फिरौन जो कहता था मैं रब हूं, आज वो जलील होकर खत्म हो गया। दुनिया का ना कोई फिरौन बचा है, ना कोई बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वो जो आमना के लाल से वफादारी करेगा, बचेगा वो जो रसूल जी वकार से वफादारी करेगा। और वो बचा ऐसा है कि कोई कलियर शरीफ में चमक रहा है, दुनिया जाकर के देखे कि बादशाहों की कब्रें नहीं मिलेंगी, मगर आज भी मेरे साबिर अलाउद्दीन का आस्ताना चमक रहा है। जाकर के देखो, दिल्ली में निजामुद्दीन चमक रहे हैं, तो फिर करियर में साबिर अलाउद्दीन चमक रहे हैं, कि चोजा में मखदूम अशरफ चमक रहे हैं। जाकर के देखो तो फिर अजमेर में मेरा मोइनुद्दीन चिश्ती चमक रहा है, बगदाद में गौसे आजम चमक रहे हैं। आवाज आ रही है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 मियां, जिंदाबाद 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 मियां, जिंदाबाद। तुमको जरा सी ईको कम करे, थोड़ा सा जरा सी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने इसके सामने रोना शुरू किया, तुमने इसके सामने, तुमने अपनी इज्जत खत्म करवा ली, इसके सामने रोए हो। हाँ सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में इधर देखो, जितने गम मेरे नबी ने सहे, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारे घर से तो कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जब हो जाएगा तो फर्क। अब देखें कि मुसलमानों ने सारी बातें हुकूमत पे रख दी। अभी कोई पाबंदी लगी है मस्जिद में नमाज पढ़ने में? बताएं। अच्छा ये कौन सी सरकार ने लिख के दिया है कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारी औरतें बेपर्दा बिल्कुल फाहिशाओं की तरह मेकअप करके वहां जाएं, बगैर मेकअप के शादी नहीं होने देंगे? ये कौन सी सरकार ने कहा है? बताओ ना भाई। ये कौन सी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे घर में अब मुसल्ले नहीं बिछ सकते? कौन सी हुकूमत ये कह रही है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ना है? समझ रहे? कौन सी हुकूमत है ऐसी? जब मुसलमान लड़कियां बुरके वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगे, अल्लाह, जब इस्लाम की शहजादियां ओयो होटल से दरियाफ्त होने लगे, तो फिर भी मुसलमान चैन की नींद सोता है? छोटी छोटी बच्चियां जब घरों में थिरकने लगे, गाने गाने लगे, डीजे बजाने लगे, आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, फिर इसका क्या, आप इसका क्या समझते हैं? इसका अंजाम क्या होगा? 12 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आपकी बहन जो है ना, ये जो शादी में आई है, ये जीन्स पहन रही है, इसकी उम्र 12-13 साल है, इसको समझाएं। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर के मामलात में ना बोलिए। उसके बाद ये हुआ कि फिर 2022 में वही शख्स अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और वो अपनी बेटी से कह रहा था, मेरी बेटी मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। पैरों में उसकी टोपी रखता था अपनी, तो वो कहती थी जब समझाने का वक्त था तुमने नहीं समझाया, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब हम, अल्लाह ने हमको दिया है दौलत बतेरी, मगर फिर भी हम जब मालदार रिश्ता देखने लगे, हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं, खून पी गए हम एक दूसरे का। शादी बड़ी बड़ी की है तुमने, बड़ा नाम हो गया भाई, खाना बड़ा अच्छा था, मैं तो जाती ही नहीं किसी शादी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, नहीं जाता मैं, इसमें शरीक नहीं हूं और इंशाल्लाह होऊंगा भी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज मेंबर पे आपको बता रहा हूं, जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती है, कि जब तेरे घर की शादी के चंद लुक़्मे खाने बाप आया था, उसकी बेटी भी आई थी, बेटी ने 2-3 लुक़्मे खाए मगर उसको वो हजम नहीं हुए। वो रात भर यही सोच के सो ना पाई कि मेरा बाप तो मजदूर है, इतना पैसा कहां से लाएगा।
आपने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि एक शादी के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है। सीधी सादी शादी करने में आपकी इंसल्ट होती है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कहते लोग। साहिल के तमाशाही है डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। हाजी हज करके आया है मगर बात क्या कर रहा है? ओ मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा जहेज देखो, वो 1,500 आदमी आएंगे, बस उसका खिदमत कर देना उनकी। यानी ये इतना बड़ा भूखा है और ये बेवकूफ है, बल्कि कहो भिख मंगा है ये, कि दोस्ती यारी तो इसने है, रिश्तेदारी भी है, वो अपने घर नहीं खिला सकता बेचारा, तो दूसरों के कांधे पे रख के ये बंदूक छोड़ना चाहता है। ये बदतमीज आदमी है, इसका दिमाग खराब है। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा लड़का हो, मैं सैयद हूं, इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से करूंगा, बगैर किसी जहेज के, एक कप चाय भी नहीं, वैसे ही करूंगा जैसे मुस्तफा ने की थी। और याद रखो, कायनात में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि हुजूर की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी, ना हुजूर की बेटी की तरह किसी की बेटी है, ना हुजूर के दामाद की तरह किसी का दामाद है। बेटी फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अली दामाद है जो सारे वलियों का सरदार है, मगर शादी मस्जिद में की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि इंसान बड़ा खर्चा करने से नहीं होता, इंसान बड़ा अल्लाह को राजी करने से होता है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई लड़का अगर ऐसा हो जो ये कहे कि भाई मैं उस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा, उस नेक इंसान के, कि मैं जब अपनी शादी करूंगा तो अपने घर वालों से कहूंगा ना मुझे मंगनी चाहिए, ये सब खुराफात है, जाहिलाना रस्म है। मुसलमान शादी जब करेगा तो बगैर किसी जहेज के करेगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वाले जरा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से कार तो मिल गई जहेज में, मगर बेचारे पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे। और मदीने वाले जब अता करते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल भी देते हैं। बेचारे बेच लेते हैं या फिर कहीं भूस के कोटे के बराबर में खड़ी रहती है। हैसियत नहीं थी ना, ले ली जिद करके, औकात से बाहर की चीज है ना। ये जिहालत है, बेवकूफी है, बदतमीजी है। मगर मेरे भाइयों, आपको इसकी तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों के साथ, मगर आपको बता रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, क्योंकि मुझे ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, इस वजह से कह रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, आज मैं आपको पूरी जिंदगी का निचोड़ खुल के दे रहा हूं। देखो, कोई अपना राज नहीं देता, मैं राज खोल के जा रहा हूं। दुनिया में इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है, इसमें इससे बेहतरीन सिलेंडर करने की कोई जगह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं इसके सामने रोए, इसके सामने रोए, अपनी परेशानी बताओगे और परेशानी बढ़ेगी। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे, फरमाते हैं तो रब के सामने नहीं रोगे, और रब के सामने रोगे तो सबके सामने नहीं रोगे। हुजूर की सुन्नत है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, आपको कितनी तकलीफें आई हैं। हुजूर फरमाते सारे नबियों की तकलीफ अगर एक पल्ले में रख दो और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। मैंने जितने गम, जितने दुख, जितने दर्द सहे हैं, इतने किसी ने नहीं सहे। मगर एक आप ज़ईफ हदीस भी नहीं सिखा सकते कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोने के लिए किसी का कांधा तलाश किया हो, किसी के कांधे पे सर रख के मेरे नबी रोए हो। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा ने खुद भी और पूरी दुनिया के अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मेरे नबी पाक किसी के साथ तो कभी नहीं रोए, मगर जब रात होती थी तो मेरे नबी पाक इतना लंबा सजदा करते थे और हुजूर के इतने आंसू निकलते थे कि मेरे नबी पाक के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सुनो मेरे भाइयों, जब कोई तकलीफ आए तो बस मुसल्ला बिछाओ और रब से कह दो। क्या बात है! तकबीर, नारे रिसालत।
रब से कहो, जिंदाबाद जिंदाबाद रब से कहो। रब के आगे सुभान अल्लाह, रब के आगे। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, लुट गए लोग, खत्म हो गए, मगर वो सहाबा वो 313 हैं। कितने हैं बोलो, कितने हैं? और उधर 1000 की फौज है। जरा तवज्जो करना भाई, थोड़ी देर ध्यान से सुन लो। कितनी फौज है बोलो? 1000। इन्होंने रात भर बकरे खूब खाए हैं, भून भून कर। इफरात है, शराबे पिए, नाच देखे, गाने देखे, और इनके हाथों में रस्सियां हैं। रस्सियां क्या कह रहे हैं? अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं इन रस्सियों में बांध के लेके जाऊंगा, इस रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। हुजूर के बारे में कह रहा है, ऐसे बांध के लेके आऊंगा घसीट तवा। ओहो, इतना 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 फकर न कर। उधर मेरे नबी पाक ने, उधर मक्के की औरतों ने अपने जेबर दे दिए, अपने जेबर, लो ये सोना लेके जाओ, खत्म कर दो दीन को। उधर ये अपना माल दे रही हैं, उधर मदीने की औरतें जवान लड़के लेके आ रही हैं। हुजूर हमारे पास माल तो नहीं, मगर ये 18 साल का लाल है, इसको ले जाइए मेरे आका। उधर माल दिया जा रहा है, उधर लाल दिए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, भाई मेरे सहाबा कहां हैं? देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब वो हमारी तरफ चले हैं दुश्मनी के इरादे से। बोलो क्या ख्याल है, चलोगे? क्या ख्याल है? और सोच समझ लेना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बोलो क्या ख्याल है? सहाबा इकराम बोले, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया, सोच लो, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें और नेज़े और भाले हैं। तुम्हारे पास सामान जंग का नहीं है, उनके पास सामान जंग का है। बोलो चलोगे मेरे साथ? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत ये मुस्तफा की है, मूसा की नहीं है। मेरे आका जान दे देंगे आपके ऊपर जब तक हमारी लाशों पे से नहीं गुजरेंगे आप। सहाबा इकराम मदीने से निकले हैं, ये पहली जंग है मुसलमानों की, इससे सीखना चाहिए। ये आपने क्या बात कर दी, कभी इधर झुके, कभी इधर झुके, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, अपनी बातें लेके जा रहे हो, और सजदे तुम्हारे गायब हैं। जब तक सजदा नहीं करोगे कहीं कामयाब नहीं हो सकते। अजमेर गए और अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ी तुमने। कभी इस मियाँ के सामने झुक गए, कभी उस मियाँ के सामने, कभी इसके सामने अपनी बातें कह दी। सुनो मेरी बात, मैंने नबी पाक ने सहाबा इकराम को जब तैयार किया, चलने लगे सहाबा। अच्छा ये बताओ वो कैसे सहाबा इकराम थे? कभी आपने इनके बारे में गौर किया सहाबा के? सुनो, उनके कपड़े फटे हुए थे, उन्होंने क्या किया था? खजूर चूस के रोजा रखा था। 7वां रमजान है, नबी पाक के गुलाम निकल रहे हैं, और ये सहाबा इकराम निकल रहे हैं। उधर यहूदी छतों पे खड़े हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो मुसलमानों की, ये लड़ने गए उस फौज से जिसके पास नेज़े हैं, जिसके पास, इनके पास क्या है? ओ क्या है तुम्हारे पास? क्यों जा रहे हो? खुदकुशी करने जा रहे हो? ना तुम्हारे पास तलवार है, ना नेज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सहाबा इकराम कहने लगे, ओ यहूदियों सुनो, हम तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें तो अपने सरकार पर भरोसा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे क्या बात है मियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और सुनो, बस इसी बात को बयान करके मैं अपनी तकरीर को आखिर तक लेके जाऊंगा, मगर थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दें। हुजूर गए, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा था आपसे? एक मुसलमान की इज्जत क्या है ये आपको तो नहीं खबर ना। एक ईमान क्या है? 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान की ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बैठे, तो उस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा तो वो रोते थे। क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहां है? ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते हैं, दूसरा, इतने आपके मारे गए, इतनी आपके कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पिंडलियां फट गई मेरे नबी पाक की। और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे आंसू देखे थे। वो कहते थे बेटे जब तुम्हारा
इश्क रसूल थोड़ा हल्का होने लगे तो हुजूर के इस ताइफ को याद कर लेना कि उस पैगंबर इस्लाम पे पत्थर मारे गए और कितने, एक दो नहीं, पिंडलियां फटी हैं, पूरा जिस्म लहूलुहान है। ये मेरे पैगंबर की ये शान है कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं उतबा बिन रबिया का बाग था, हुजूर का दुश्मन था, मक्के का था, मगर उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, यहाँ पर रहता था। उसने कहा ये देखो बहुत बुरा किया है इनके साथ। अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ले जाओ और ले जाके उनको ये अंगूर खिलाओ। हुजूर के पास वो अंगूर आए। अब तवज्जो करना, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और बिस्मिल्लाह। अब जब हुजूर ने अंगूर खाया तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। मैं तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। सरकार ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं? अर्ज की जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अगर आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो वो जो गुलाम था ना, वो आगे बढ़ के हुजूर के हाथ में हाथ देता है कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं लहू लुहान इतने सरकार कि एक दिन अम्मी आशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद के पहाड़ वाले, ओहद की जंग में आप पर जुल्म हुआ है और ये जो आपके चचा के नाक कान काट के उनके कलेजे को चबाया गया है, और ये जो मुसअब बिन उमैर की लाश पर जो ये एक, आपको क्या पता ये इस्लाम क्या है? मुसअब बिन उमैर आपको पता है सबसे पहले ये हिजरत करने वाले, मक्के से मदीने की पहला मुहाजिर, ये ऐसा कपड़ा पहनता था, इसकी माँ एक बार पहनने देती थी फिर दूसरी बार नहीं, मगर जब जंगे ओहद में गए ना तलवार लेके तो सिर्फ तहमत बंधा है, इनके पास कमीज नहीं है। ये आगे गए और शहीद हो गए। अब अर्ज कर रहे हैं सहाबा हुजूर क्या करें, इसका सर ढके या हम इनके पांव ढके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, सुनो। हुजूर ने फरमाया मेरे इनका आप ऐसा करो, सर की तरफ से ढको और पांव पे घास डाल दो। हजरते अमीर हमजा के पूरा कफन नहीं है और यहां से डालो, हमको क्या खबर है, इनके सर ढक दो और पांव पे इनके घास डाल दो। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा इस ओहद वाले दिन से सख्त दिन था जब मैं ताइफ में गया था और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी पाक पैदल गए थे और उन्हीं जख्मों के बाद 80 किलोमीटर दूर वापस भी आए थे। जब उस अद्दास ने ये कहा ना गुलाम ने कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे नबी पाक ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ईमान लाया है तो मेरे नबी पाक इतने जख्मों के बाद मुस्कुराए हैं। ये बताओ जब कोई ये कहता था कि भाई इसको रात को नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती, लोग कहते हैं शायरी है, मगर कुरान ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनईमी फरमाते हैं कि जब उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आज ये कौन सा दिन है? ये बद्र का दिन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बद्र वाला दिन है। ये कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ 1000 खड़े हैं। ये पूरी रात इन्होंने खाया है, पिया है, सोए दनाए हैं, और इधर ये सहाबा पूरी रात इबादत करने वाले हैं। इन्होंने पैगंबर इस्लाम ने आज सजदे में सर रखा है, जहां मस्जिद अरीश है इस वक्त में सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर की चादर देखी कि सर से नीचे गिर रही है, मैं फिर चादर रख देता हूं, मगर हुजूर के जो आंखों के आंसू है ना उससे बद्र की रेत भीगने लगी है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे करीम जो मैंने पत्थर खाए ना ताइफ में, तो वो सारे पत्थर जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, तो सब कुछ मैंने किया तो ये 313 इकट्ठा कर पाया हूं। ये 313 तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली। मेरे मालिक देख इन पे इन्होंने खाना तक नहीं, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली हैं। ये देख कैसे तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक तेरे रसूल की ये पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 आज मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सारी तकलीफें बर्दाश्त करके पेटों पे पत्थर
पर बांध के, मेरे रब मैंने ये तैयार किए हैं, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर रोते रहे, बहुत लंबा, इतना लंबा सजदा कभी देखा नहीं। मेरे नबी पाक ने सारा काम करके अपना सजदा किया है, आप सजदे क्यों नहीं करते? आपको कोई दिक्कत आए तो आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? आप सजदा क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक ने सजदा किया है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा किया है मेरे नबी ने। हजरत सहाबा इकराम कहते हुजूर कर्ज करते हैं, मालिक मेरी मदद फरमा, अपने पैगंबर पे करम फरमा। हुजूर जब रोए हैं, अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि हुजूर ने आंख सर उठाया है और हुजूर मुस्कुराए हैं। अचानक एक कोने में हवा चली है और कुछ रेत उड़ने लगी। सहाबा इकराम हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कैसी हवा चली है? फरमाया हवा नहीं चली है, ये लैंडिंग हुई है। यहां पर जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्तों के लिए। फरमाया 500 फरिश्तों के लेकर के जिब्राइल उतरे हैं, फिर उधर हवा चली है। फरमाया अब इसराफील उतरे हैं उधर 500 फरिश्ते लेके। सरकार ने फरमाया मुसलमानों चलो। अब वो मुसलमान जिनके हाथों में क्या था? खजूर की डंडियां। कहा हुजूर कुछ तो दीजिए, लड़ेंगे काय से? खजूर की डंडियां काट काट के दे दीजिए। तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। जिसे हुजूर तलवार कह दे, खुदा की कसम कायनात की कोई चीज तलवार उसे हरा नहीं सकती। फरमाया ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये मेरे रसूल के गुलाम चले और तारीख गवाह है इस्लाम की कि उन भूखे सहाबा इकराम ने, वो जो रोजे से थे, उन सहाबा इकराम ने अपने हाथों में वो खजूर की डंडी लेके जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, इकबाल कहता था हट न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तौफ से लड़ जाते थे। जब वो सहाबा इकराम आगे बढ़े हैं और जब उन्होंने खजूर की डंडी उठाई है, हैरत की बात यह थी कि आज खजूर की डंडी सर काट रही थी। इससे पहले कभी खजूर की डंडी ने किसी को काटा नहीं था, मगर जब कटवाने वाला आमना का लाल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर सर कट रहे हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कट कट के गिर रहे हैं। उनके अंदर एक भगदड़ मची, एक बेचैनी शामिल हुई और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों नहीं जीत सकते? कहा उस तरफ देखो। उन्होंने उधर देखा। अब ये जब दौड़े, उन्हीं दौड़तों में एक आदमी दौड़ रहा था, उसका नाम उमैया था, बिलाल के सीने पे पत्थर रखने वाला, बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटने वाला। बिलाल ने उसको देखा, बिलाल उसके पीछे भागे। वो मोटा था, ज्यादा देर भाग ना सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने सजदे किए हैं, हमारे तो सजदे खत्म हो गए। मेरे भाइयों, आपने सजदा क्यों नहीं किया? आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते अपनी बातें? आजकल ये शराब बढ़ रही है कि मुसलमान में बल्कि कुछ हुफ्फाज हाफिज कुरान लोग भी खुदकुशी कर ले रहे हैं। जो रब को मानता हो और यकीन कामिल रखता हो उसकी रहमत पर, तो वो कभी ये काम नहीं कर सकता। एक शेर सुनिए आप मेरा, पहले ये बात सुन लीजिए। जब आपको लगे ना आप खुदकुशी के अलावा, मेरे ये पैगाम सब तक जाएगा, कोई खुदकुशी करने का प्रोग्राम बनाए हुए ना, जब खुदकुशी का कोई प्रोग्राम बना लेना कि आप कोई सूरत ही नहीं है, डिप्रेशन का बहुत हाई लेवल है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, एक इलाज बता रहा हूं। जब लगे ना आप खुदकुशी अब कोई, तो उसे करनी तो है ही, उससे पहले मेरी एक बात सुन ले वो, और एक बार अगर मुसलमान है तो ट्राई कर ले एक बार, उसके बाद खुदकुशी उसकी मर्जी है, करे ना करे। इसको इस्लाम तो बहुत बुरा समझता है, इसको खुदकुशी बुरी चीज है, बहुत सख्त इस पे अजाब है, जैसे करेगा वैसे ही अजाब मिलेगा क़यामत तक। मगर अगर कोई सूरत ना मिले तो एक सूरत है कि बस खुदकुशी करने से पहले, बस अगर करनी तो है ही, तुझे करना तो जाना है, तो फिर सुन, बस एक बार वुजू कर ले और फिर 2 रकअत नमाज पढ़ और सजदे में जाके फूट फूट के रो ले और उससे कह दे मालिक दुनिया ने छोड़ दिया है, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मेरे करीम मुझे इस डिप्रेशन से तू निकाल सकता है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही,
अब मुझ पे करम कर दे। और इतना रोले, एक बार दिल से दिल खोल के फूट फूट के जितना रोना है उस रब से। जब वो कहता है, बंदा जब एक बार कहता है मेरे रब, तो अल्लाह 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। आपको मालूम है, एक गाना गाने वाला आदमी है, जरा ध्यान से सुनना, गाना गाता है मदीने में, उसकी आवाज खराब हो गई तो जन्नतुल बकी में पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है या अल्लाह, जब तक आवाज अच्छी थी लोग खाने को देते थे, भूखा हूं मेरे मालिक, खाना नहीं खाया 3 दिन से, मैं बहुत भूख लगी है, मेरे रब मुझे खाना दे दे, खाना दे दे। हजरत उमर सो रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब में उनको ये हातिफ गैब से आवाज आई, ए उमर जा, मेरा बंदा खाना मांग रहा है, उसे रोटी दे के आ, जा। उमर फारूक आजम उठे और जा करके पहुंचे तो देखा जन्नतुल बकी में बैठा है। हजरत उमर दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, उसने देखा उमर मुझे पकड़ने आ रहे, भागने लगे, ओ उमर मुझे माफ कर दो, भागने लगे। हजरत उमर कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, मैं खुद नहीं आया हूं, जरा ठहर जा, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा है? कहा मेरे रब ने भेजा है और कहा है उमर जा, मेरा बंदा भूखा है, उससे वो खाना तलब कर रहा है, उसे खाना देखो। क्या मांगा है? खाना मांगा है। कितना करीम है वो, एक बार उससे कह के तो देखो कि मालिक मैं तेरा ही बंदा हूं, सिलेंडर करके देखो, बहुत गुनाह कर लिए हैं, उससे कहो मालिक कि हमको माफ कर दे। मेरा ईमान यह है एक सजदा तेरा मुकम्मल नहीं होगा कि तेरे दिल से ये दिल ख्याल निकाल जाएगा और तुझे रब करम कर देगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रब को पुकारे और रब उसके काम पे उसके काम। बहुत अच्छा मियां, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब हमने इस तरफ कहां देखा है? सजदों से हम दूर हैं, बहुत दूर है मेरे भाइयों, सजदों से बहुत दूर, बस दुनियादारी में लगे हुए हैं। याद रखना ये मौत सारी दुनियादारी निकाल देगी। आज के बाद मेरी एक बात याद रखना, बस ये एक बात, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी के सामने नहीं रोना है। बस कहां मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह था, शौकीन था शिकार का। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे शिकार के। अच्छा, शिकार के जो लोग शौकीन होते हैं शिकार के वक्त में पागल हो जाते हैं तकरीबन, वो याद ही नहीं रखते मैं कहां पहुंच गया हूं, कौन सा जंगल आ गया है, बस शिकार के पीछे 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 ओ बिल्कुल। अब वो पागल वो चला गया बड़ा दूर, अपने फौजियों से हट गया, उसके फौजी उसे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। वो प्यास के एक सहरा में चला गया, उसके पांव, उसकी घोड़े की जो पांव है उसमें बिच्छू ने काटा है, मर गया घोड़ा। अब ये बगैर सरो सामान के, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं यहाँ रेत वाली मौत सहरा की नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ काम करना है दीन का, मुझे छोड़ दे। था तो नेक आदमी मगर फंस गया। अब जब फंसा, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हल्की सी आंख लगी है तो बिल्कुल सामने एक झोपड़ी नजर आई, वो झोपड़ी में गया और जाकर के उसने कहा मुझे प्यास लगी है, बिल्कुल जबान सूख के काटा थी, मौत के करीब था, प्यास पानी मिलेगा। एक बाबा बैठा था देहाती, काला पी ले, उसने 3 गिलास पानी एक साथ पिया और फिर मुतमईन होकर बोला मैं बादशाह हूं, यानी भूखा था पहले तो ये याद नहीं आया, बादशाह हूं। ठीक है, उसने बड़ी बेतवज्जो से कहा होगा बादशाह, ये मेरी अंगूठी ले ले, कभी तुझे कोई काम आए तो ये अंगूठी लेके आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं, बिना रोके तुझे लोग मुझ तक पहुंचा देंगे। कहा ठीक है। अच्छा, 2-3 साल के बाद कोई काम आया, उसने कहा अंगूठी बेचूं, सीधा सादी बात पहले सोची कि भाई अंगूठी बेच लूं, फिर क्या पता कितनी महंगी होगी, अंगूठी नहीं बेचता हूं, बल्कि मैं ये करता हूं भाई कि उसके पास चला जाता हूं। बादशाह के महल में पहुंच गया और महल में जाने के बाद बादशाह के उसने जाकर के आवाज दी और उसकी अंगूठी देखी, वीआईपी प्रोटेक्शन मिला, अंदर गया, एकदम बादशाह के मेन गेस्ट बन गया, चीफ गेस्ट बन गया, एकदम किसने उसको रोका, बगैर रोक टोक के अंदर कमरे में जाके देखा बादशाह सजदे में रो रहा है, ये करीब गया, वापस हो गया। बादशाह ने आवाज दी, कौन आया था? उसने सलाम पहनने के बाद कहा, फौजी ने कहा एक आदमी आया था, पकड़ के लाओ। कहा क्यों आए थे, कौन हो? कहा हुजूर ये अंगूठी। हाँ पहचान लिया, एक तूने मेरी जान बचाई। बोलो क्या बात है, क्या मसला है तुम्हें? हाँ कोई परेशानी आई थी, सोचा आपको बताऊं। कहा फिर वापस क्यों हो गए? कहा लंबा सफर तय करके आया, मगर जब आपको देखा तो आप भी किसी के सामने रो रहे थे, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं, जो किसी और के सामने रो रहा है उसके सामने ना रोऊं जहां बादशाह भी रोते हैं। तकबीर, दारे रिसालत, मसलगे आला हजरा हुजूर सैयद शफात मियां साहिब किबला जिंदाबाद। बहुत
मेरे भाई कब तुम सजदा करोगे? कोई एटम बम इतनी ताकत नहीं रखता जितना एक मोमिन का सजदा ताकत रखता है ना? अच्छा मेरी तरफ देखें आप, ये जो बच्चे जो बुज़दिल बनते हैं, इनको कौन बनाता है बुज़दिल? अच्छा पहले तो सुन लीजिए आप, ये बच्चे जैसे झूठ बच्चा बोलना सीखता है, तो इसको कौन सिखाता है? मालूम है आपको? मालूम? नेचर, फितरत के एतवार से बच्चा बड़ी अच्छी चीज है। अब जैसे ये मेरा बच्चा है, अब ये है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ले जाओ। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो बच्चा एक कमरे में अंदर बैठा है, ये साइकोलॉजी समझ लीजिए थोड़ी सी। देखो जो लोग ये उठ के बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि आप या तो बैठ जाइए या तो उठ ही जाइए, और थोड़ी देर बैठ के सुन लीजिए आप जरा थोड़ा सा। एक दो लोग हैं ऐसे जो हरकत कर रहे हैं इस तरह की, बैठ जाए। बच्चा कमरे में है, अब वो झूठ बोलना नहीं सीखा है अभी तक, सीखेगा मुस्तकबिल में, चूंकि मां बाप झूठे। अब जब उससे कुछ शीशे का सामान कुछ टूटा है जो बड़ा जरूरी था, तो अम्मा को खबर आई है कोई धमाका हुआ है, अंदर गई है मां, किसने तोड़ा है? अब बच्चा झूठ बोलना कब जानता है? मैंने तोड़ा है। बाप आया, मां ने बाप के सामने एक दिल जोर से थप्पड़ उसके मुंह में मारा। उसको पहले तो यही समझ नहीं आया मारा क्यों है। साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को जो कि छोटा होता है 4-5 साल से, इसको जब कोई मारता है तो उसको खबर ही नहीं होती पिट को रहा हूं। खैर ये थोड़ा समझदार समझ आया इसको कि मैं सच बोला तो इसने मुझे मारा। बाप ने भी डांटा, बदतमीज, एकदम नसीहत लग गई। 2-3 साल के बाद फिर बच्चा उसी कमरे में था, वही सामान टूट गया, आवाज हुई धमाका, किसने तोड़ा? मां अंदर गई, किसने तोड़ा? मुझे नहीं पता। कहा तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है? कोई जंगले में से कोई आ गया होगा, कोई परिंदा औरिंदा, मुझे तो नहीं पता, ये विंडो खुली है, मुझे नहीं पता अम्मा। अब आप बताओ ये झूठ बोलना कहां से सीखा? बोलो। अगर मां ये कह देती बेटे झूठ बोल, तुम सच बोले हो, ये बड़ा मुबारक है, ये टूट गया कोई मसला नहीं। किसने सिखाया इसको? किसने सिखाया? अगर मां ये कह देती कि बेटे ये तुमको झूठ नहीं बोलना है और ये सच बात तुमने बोली है, इस पे अप्रिशिएट करती हूं, तुम्हें मैं शाबाशी देती हूं, तो बच्चा खुश हो जाता। मगर सुने आप, गौर करें, तवज्जो करें, बच्चा सच्चा बन जाता। एक बच्चे से मां ने कहा मेरे बेटे झूठ नहीं बोलना, वो बच्चा सफर करने जा रहा है, उसे डाकुओं ने पकड़ा है, तेरे पास कुछ है? उसने कहा मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां रखी हुई हैं। अच्छा, डकैतों को लेके गए, डकैत उसको अपने सरदार के पास, हुजूर ये दावा कर रहा है इसकी सदरी में 40 अशरफियां हैं, वो भी सोने की। चेक करो, चेक करा तो अंदर 40 अशरफियां। उसने कहा, उसने डकैत ने, डाकू के सरदार ने, बेटा तुम सच क्यों बोले, झूठ बोल के बचा सकते थे। कहा मेरे लिए ये सोने की अशरफियां जरूरी नहीं है, अपनी मां का कहना मानना जरूरी है। मेरी मां ने मुझसे कहा था मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आगे बढ़ के बोला जरा हाथ आगे बढ़ा, मुझे भी जरा तौबा करा दे। अरे जब अब्दुल कादिर की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह के रसूल का घर है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का घर है, हुजूर मेरे आका करीम की बेटी सैयदा खातून जन्नत के घर हुजूर जा रहे हैं। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर भी जाया करो। अब तो ये शबे बारात आई थी तो लोगों ने स्टेटस लगाए थे, देखा था हमने। पहले तो लोग माफी मांगते थे फोन करके, अब फिर मैसेज करते थे, अब वो भी खत्म हो गया, फैशन आगे बढ़ गया। अब वो कहता है स्टेटस देखो और माफ करो, अगर तुम्हारी 100 बार अटके तो मेरा स्टेटस भी देखो, अब मुझे माफ करो। अच्छा कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, बड़ी बीमारी है स्टेटस वाली, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात अल्लाह के अलावा किसी को दिखाने नहीं चाहिए, ना बताने चाहिए। क्या ख्याल है आपका?
है ना। अब वो स्टेटस लग रहा है भाई। कुछ लोग तो ऐसी इतनी ये समझे बेचैन लोग होते हैं कि ये चेक करते हैं मेरा स्टेटस किस किसने देखा, फलां ने देखा, फलां ने देखा, फलां। यार उसने नहीं देखा, अरे तो उसको डायरेक्ट भेज देना यार फोटो, तुझे दिखाना ही है तो इतना परेशान क्यों है। मगर लोगों की जहनियत कौन बदलेगा, ये स्टेटस देखो। अच्छा पहले के लोग, आपको याद होगा, आप में से शायद किसी को याद हो, पहले खत का रिवाज था, खत लिखे जाते थे, न ये मोबाइल था न टेलीफोन था। अब एक खत आया है और वो खत पढ़ा जा रहा है मोहल्ले में बैठ के। देखो कहां से कहां दुनिया आगे नहीं बढ़ी, पीछे चली गई दुनिया। इस देखो खत पढ़ा जा रहा है, मामू ने खत लिखा है शहर से, सब कह रहे हैं अब खत सुने, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप फलां फलां बच्चा कैसा है। पड़ोसन एक बूढ़ी औरत भी है, वो भी आके बैठ गई है, इसका भाई क्या पता मेरे बारे में कुछ लिखे। पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा कैसी हैं, बूढ़ी अम्मा रोने लगी कि मेरा नाम भी इसके भाई ने ले दिया। क्या मोहब्बतें थी, क्या वो। अब तो माँ बहनों के घर जाया करो, भाइयों के अपनी बेटियों के घर जाया करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए, आखिरी बात सुना रहा हूं ध्यान से सुनना। हुजूर अपनी बेटी के घर आवाज दी, फातिमा के अंदर आ सकता हूं। आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। और हुजूर ने फिर अंदर चादर भिजवाई और हुजूर फिर खुद अंदर गए। आवाज दी, देखा तो पूरा चेहरा पीला है और आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए, उर्फे आम में गड्ढे कहते हैं। आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं। कहा क्या हुआ है फातिमा, कहा अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी बताना। आज तो बेटी आके पहले फोन पे बता देती है, अगर उसकी मर्जी का सूट ना मिले ना तो उसी पे झगड़ा हो जाता है। अच्छा औरतें चाहती हैं कि उनके मर्द उनकी बात माने, क्या ख्याल है है? अच्छा ये बताओ, चाहती ये है कि उनके मर्द उनके कहने माने, मगर वो सच के मर्दों को नहीं दिखाएंगी, जिसने कपड़े लाके दिए, जिसने सारा काम करके दिया, जिसने बेचारे ने अपना पेट काट के तेरी क्रीम और पाउडर का खर्च उठाया है, उसको वही बगैर धुलावा मुंह दिखा रही है, वही बगैर चाहे वो बिस्त्री के कपड़े फटे पुराने। अब जब तू जिसको दिखाएगी वही तो तेरे दिलचस्प है। अब वो जा रही है तो शादी में कपड़े अच्छे पहन के। इससे ये पूछो जाहिल, जहां तू जा रही है और वो तुझे बिगड़े हुए बेकार मनहूस किस्म के बदतरीन लोग देखेंगे, जो मोहल्ले के सबसे बेकार होते हैं, वही शादियों में ताकते हैं। तो उनसे जाके अब पूछ तू कैसी लग रही है, तुझे वो बताएंगे। आला हज़रत फरमाते औरत को अपने मर्द के लिए पर्दा करना, अपने मर्द के लिए मेकअप करना चाहिए। इस्लाम ने कहा इस वजह से कि इसकी तबीयत इधर उधर न जाए, अपनी बीबी पे उसका दिल बिल्कुल मुतमईन रहे और उसके लिए वो मेकअप भी करे। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीक़ेकार ये था कि मौला अली फरमाते हैं फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैंने जब उनसे पूछा फातिमा दुनिया में मियां बीवियों में झगड़े होते हैं कि ये ला दो वो ला दो, मगर आप मुझसे कभी कुछ मांगती नहीं। तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे रब ने मुझे इतना अपने करीब कर लिया है मेरे अब्बा की तरबियत से कि अब अल्लाह के अलावा फातिमा किसी और से मांगती नहीं है, फातिमा किसी और से मांगती नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए हैं, देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला है। ये कौन है? ये शहजादी रसूल है। कोई शहजादी इनके बराबर हो सकती है? अरे कैसे हो सकती है? अम्मी आयशा फरमाती है फातिमा ज़हरा वो हैं जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, वो चले तो हुजूर की तरह लगे, वो बोले तो हुजूर की तरह। हुजूर ने फरमाया फातिमा कुछ चेहरा कमजोर है, क्या हुआ है? अच्छा सुने, कुछ बातें सुन लें। हुजूर एक और दिन हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए। कहां गए बोलो? अच्छा, तो हुजूर अंदर गए तो सैयदा ने कहा जी अब्बा तशरीफ लाएं। तो कहा फातिमा मैं बुलाने आया हूं आपको, चलें? कहने लगे नहीं जाऊंगी। अब्बा मैं? फातिमा क्यों? कहा मेरे सरताज अली जो घर पे नहीं है, पहले उनकी इजाजत लूंगी। क्या बात है, क्या बात, पहले उनकी इजाजत, पहले उनकी इजाजत
होंगी उसके बाद। अल्लाह हू अकबर। अच्छा, हुजूर को नाराज होना चाहिए था यार, अली की क्या, मेरे सामने क्या अली, भाई वैसे भी हुजूर के सामने अली क्या है, कोई कुछ नहीं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, हाँ, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्या बात। हुजूर नाराज नहीं हुए, बेटे के पेशानी को चूमा और फरमाया फातिमा वाह, तुझे अभी तक मेरी बातें याद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुछ बात। गैप गुजरा ना, कुछ गैप, तो हजरत अली भी आ गए। हुजूर ने फरमाया यार अली तुम आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया वो फातिमा को बुलाने आया था, तो ये कहती हैं कि जब तक आप इजाजत नहीं देंगे तो हजरत अली ना आगे अंदर गए और हाथ पकड़ के बोले ये आपने क्या किया, मैं गुलाम हूं हुजूर का, चला जाना चाहिए था। और रोने लगे हजरत अली। सैयदा ने हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें, ये आपकी मर्जी से जाना, ये मेरे अब्बा की मर्जी है। क्या बात है, वाह 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 मियां, वाह 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 वाह, आपकी मर्जी से जाना। जिंदाबाद। आज बेटियां जरा सी प्रॉब्लम में है थोड़ी सी, तो आप और चढ़ा देते हो उनको, घर बिगड़वा लेते हो, थाने कचहरी करते हो। हुजूर ने आवाज दी मेरी बेटी को क्या हुआ है, सब बेटी वाले बैठे हैं यहां पे, किसी की नहीं है तो बहनें होंगी। फातिमा को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। और मेरी बेटी फातिमा बताना क्या हुआ है। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा, तो फिर बेटी है ना, तो फिर बोली अब्बा और कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो पेट से मेरे पत्थर बंधा हुआ है। तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए। एक बार ट्रेन में मैं बड़ा लंबा चल गया, तो मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं खाना खाता, और वो वक्त तकरीबन 27 घंटे का गुजरा कि मैंने एक बार खाना नहीं खाया। उसके बाद जब मैं स्टेज से पहुंचा तो एकदम स्टेज पे जाना पड़ा मुझे पानी और एक कप चाय पीने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जब ये हदीस बयान की थी, तब मुझे पता चला कि ये भूख क्या चीज होती है। पेट में हुजूर के 2 पत्थर बंधे हैं, और अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर कुछ दुआ कर रहे हैं ऐसे करके, दोनों हाथ उठा के। कभी मैं किसी रक्षे वाले मुसलमान को देखता हूं तो दिल करता है इसका हाथ चूम लूं। क्यों? ये तो एक अल्लाह का दोस्त है कि ये रिज़्क अपने बच्चों को खिला रहा है। और दूसरा कहता हूं ये वही आदमी है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं। तो हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा है और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अल्लाह अकबर। इस पैगंबर से हमें मोहब्बत करनी थी, हमने उससे वैसी मोहब्बत नहीं की। कभी भूले हुजूर आपको? बताओ मेराज की रात हुजूर जब रब के करीब गए, लोग कहते हैं हुजूर को माज़अल्लाह गैब नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तरू, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह के मा ज़ागल बसर व मा तगा। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इतना करीब आया कि जितना तीर कमान के करीब होता है, जरा जोर से तो बोलो, इतना करीब से, और मुझे देख रहा है। पूरी कायनात में एक ही तो विक्टिम है, एक ही तो हुजूर, एक ही तो, अब बताओ एक ही तो है गवाह जिसने रब को देखा है, हुजूर है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मूसा थे जो बेहोश हो गए थे, ये मेरा महबूब है, इसकी आंख न थोड़ी बड़ी हुई न थोड़ी छोटी हुई, बल्कि ऐसे ही मुझे देखता रहा मेरा महबूब। अब उसमें मांग क्या रहे हैं? उसमें क्या मांग रहे हैं? उसमें अपने उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे रब मेरे उम्मत का सवाल। अब जब कब्र में रख दिया गया हुजूर को, तुरबत अथर में, हुजूर की कब्र शरीफ जहां है वो अर्श से अफजल जगह है, हुजूर को जब कब्र में रख दिया गया, आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को आखिरी बार देखना चाहा, तो फिर मैंने कफन हटाया हुजूर का मुबारक, तो कहते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, मैंने कान रखा तो कहा, किसी ने पूछा किसको याद कर रहे थे? बोलो बोलो, अबू बकर को, अपने सिद्दीक को? नहीं नहीं। अपने उमर को? नहीं नहीं। अपने अली को? नहीं नहीं नहीं। अपनी फातिमा को, बेटी को? नहीं नहीं। हसन हुसैन को? कहा नहीं नहीं। हुजूर के लब हिलते थे और हुजूर कहते थे उम्मती 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 उम्मती। बस ये आखिरी तकरीर से यही एक गुजारिश है, कम से कम 10 मिनट हुजूर के लिए निकालो
और एक 10 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा करो कम से कम। अपनी बातें सबसे शेयर न करो, रब से शेयर करो, और जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो। वालिदैन अगर हैं, ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम में चूंकि हर साल होता है तो मैंने उस टॉपिक पे कई बार गुफ्तगू की है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं माँ बाप बगैर मरे समझ में नहीं आ सकते। मैं क्या कह रहा हूं बोलो? अभी नूर भाई पढ़ेंगे, आप सब सुनेंगे इंशाल्लाह। बगैर मरे माँ बाप, और फिर बाद में समझ में आए भी तो। ये फैशन है हिंदुस्तान का कि पहले बाप को रुलाएंगे फिर उसकी मैयत पे रोएंगे बाद में, दिखावे के लिए। जीते जी उसके हाथ चूमो। हाँ, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा हूं। बाप की तरह कोई दोस्त नहीं हो सकता। बाप बड़ा है, बाप की खिदमत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ से प्यार करो, और अपने रब से तौबा किया करो, सजदों में अपना दिल लगाओ। देखो मैंने आज आपको क्या बात समझाई, जब भी कोई प्रॉब्लम आनी है आपको, तो सुन्नत रसूल ये कि आपको सर सजदे में रखना है। कभी कांदा तलाश नहीं करना है, मुसल्ला तलाश करना है। अल्लाह ताला आपको हर किसी दुनिया के किसी इंसान के सामने न रुलाए, जब भी रुलाए अपनी नहीं रुलाए। यूं ही आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। काफी मुरादाबादी ने जब अंग्रेजों के सामने झूल रहे जाले थे उस पर, वो फांसी के फंदे पर, तब उन्होंने अजमते अहले बैत बयान की है का नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेचान पर खाकी कफन रह जाएगा। आप सबका सलाम कह दूं, मैं मदीने जा रहा हूं 5 दिन के बाद, कह दूं?